एवरीवन, मैं हूं खुशबू कपूर आपके साथ और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। आपको याद है कि पिछली बार हमने आपको प्रॉपर्टी प्लस में बताया था कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमने आपको बताया था कि लोकेशन, बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि पानी कैसा है वहां का, ड्रेनेज सिस्टम, सिक्योरिटी, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हमने लीगल एस्पेक्ट्स को भी कवर किया था। आज इसी सीक्वेंस में हम आपको ये बताएंगे कि जो रियल एस्टेट वर्ल्ड है वो किस तरह से हाईटेक होता जा रहा है, किस तरह से आज प्रॉपर्टी खरीदना हाईटेक हो गया है। और इसी के बारे में आज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राज उपाध्याय जी। हम आपको बता दें कि राज जी एक वेबसाइट पोर्टल है, उसके फाउंडर हैं और इस पोर्टल का नाम है rajbhoomi.com। वेलकम टू आवर शो सर। Okay, thank you for having me. Pleasure to be here. अच्छा, ये बताइए कि एक आम आदमी जो कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, Right. क्या बेस्ट वे हो सकता है, वो किस तरह से इनिशिएट करे, फर्स्ट स्टेप वो कैसे रखे? Okay, essentially जो आम आदमी है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मालूम होना चाहिए उनको कि उनको क्या चाहिए जी। उनकी क्या बजट है, उस हिसाब से चलना चाहिए और किस तरीके से और कहाँ पर उनको प्रॉपर्टी चाहिए उस हिसाब से उनको मूव करना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए मतलब वेल इन्फॉर्म्ड होना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो हम आखिर में तो यही चाहते हैं कि हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो। एग्जैक्टली एंड और ये भी है कि आप हो सकता है कि 15-20 साल के लिए आप उस चीज के साथ रहें, तो देखा जाए तो रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी खरीदना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी एन इन्फॉर्म्ड बायर। और आजकल तो प्रॉपर्टी खरीदना फायदेमंद भी है क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स आजकल बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी है कि प्रॉपर्टी रेट्स अकॉर्डिंग टू डिमांड बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से जगह भी इतनी सारी नहीं है और लोग भी बहुत सारे हैं, तो नेचुरली प्रॉपर्टी रेट्स तो फिर आगे बढ़ेंगे ही सही। चलिए, ये तो पता चल गया हमें कि बेस्ट वे क्या हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने का। ये बताइए कि प्रॉपर्टी खरीदना हाईटेक कैसे हो गया है? वेल, हाईटेक तो काफी समय से हो रहा है ये। जब से टेलीफोन इन्वेंट हुआ है तब से ये हाईटेक हो रहा है ये बिजनेस। एसेंशियली जब टेलीफोन इन्वेंट हुआ था तो लोगों के लिए बहुत आसान बन गया था प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। एसेंशियली लोग मतलब इफ दे वांटेड सम इंफॉर्मेशन वो सिर्फ टेलीफोन कर सकते थे किसी ब्रोकर को और इवन प्रॉपर्टी ओनर को, एंड उनको उस मतलब टेलीफोन से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। तो हाईटेक तो कब से हो रहा है, जब से टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ है, जब से टेलीफोन इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन टेलीफोन से अब आगे बढ़कर अब क्या टेक्नोलॉजी नई आ गई है? हाँ। उस बारे में कुछ बताइए। टेलीफोन से आपको बताया जा सकता है प्रॉपर्टी के बारे में और आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि किस एरिया में कहाँ पर प्रॉपर्टी है। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी अनलेस कि आपको टेलीफोन पे जो आपने बात सुनी जो पसंद आई फिर आप जाके उसको देखेंगे। अब जैसे नया जो टेक्नोलॉजी का जो फेज आया है वो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है। और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या है कि जैसे टेलीफोन पे आप बता सकते थे, इंटरनेट में आप दिखा सकते हैं। ओके, सो इट इज एन इजी वे। या उसके लिए एक एडेड डिमेंशन हो गया है कम्युनिकेशन का एंड रियल एस्टेट करने का। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेट अगर हम सर्व करते हैं तो इसमें भी क्या कुछ वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स या वेबसाइट, कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस है? हाँ, एग्जैक्टली। एक तो जैसे वेबसाइट्स होती हैं वो पोर्टल के अंदर होती हैं। अब याहू है, याहू और गूगल है, ये पोर्टल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। जी। तो जो रियल एस्टेट का जो पोर्टल होगा उसके अंदर बहुत सारी रियल एस्टेट की वेबसाइट्स मिलेंगी आपको। ओके। अच्छा, आपका जो rajbhoomi.com है ये क्या है, वेबसाइट है या फिर वेब पोर्टल है? वेल, ये एक पोर्टल है। इनफैक्ट हम अब व्हाट वी से इज कि हम राजस्थान के रियल एस्टेट पोर्टल हैं। ओके। बिकॉज वी कवर स्ट्रिक्टली एंड एक्सक्लूसिवली राजस्थान ओनली। तो आपका जिस तरह से आपका जो ये पोर्टल है ये सिर्फ राजस्थान को कवर करता है, तो यानी कि ये स्टेट वाइड पोर्टल है। बिल्कुल। तो फिर नेशनल वाइड पोर्टल क्या होता है? नेशनल वाइड पोर्टल्स जो होते हैं जो बेसिकली पूरे इंडिया भर को कवर करते हैं, जो पूरी कंट्री को कवर करते हैं, वो ऑब्वियसली नेशनल पोर्टल्स होते हैं। Okay. और
बेसिकली इंटरनेट में जो होता है वो पूरे वर्ल्ड को ही कवर कर लेते हैं, बट रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब आप इंटरनेट भी कर दो फिर भी एक लोकलाइज चीज ही रहेगी वो, क्योंकि रियल एस्टेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कोई आप ही की वेबसाइट को या आप ही के वेब पोर्टल को सर्च क्यों करे, उसी पर ही क्यों जाए और प्रॉपर्टी को देखे? Why Rajbhoomi.com? Well, Rajbhoomi.com, first of all, we were very surprised कि राजस्थान को कोई कवरेज कर ही नहीं रहा एक्सक्लूसिवली, so we felt that there was a need कि राजस्थान में हम एंट्रेंस करें। Okay. और why Rajbhoomi.com? Basically because we give the proper attention to Rajasthani people that they deserve. Obviously, like I said before, कि आपको एक इन्फॉर्म बायर होना चाहिए रियल एस्टेट में, तो द मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट, द मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट, द बेटर आपको बाइंग पावर होगा, बेटर आप परचेसर बनेंगे रियल एस्टेट के। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये बताइए कि Rajbhoomi.com के क्या क्या फीचर्स हैं? ओके, बेसिकली क्योंकि एक पोर्टल है तो इट हैज मेनी फीचर्स, obviously buying, selling, renting, Okay. Offering properties for sale, purchasing properties, Okay. offering properties for rent, actually renting properties and selling properties. Okay. ये सब तो है ही सही, but हमारा ये है कि we want people to come back again and again and stay informed. Okay. So इस रिगार्ड में हमने जो अपडेटेड न्यूज है रियल एस्टेट की वो भी हमने इंक्लूड किया एज अ फीचर। Okay. अगर आप किसी से किसी बायर या सेलर से चैट भी करना चाहें तो वो फैसिलिटीज भी है उसके अंदर। Okay. एंड अदर देन दैट वी हैव येलो पेजेस, बुलेटिन बोर्ड्स। Okay. तो बेसिकली जो पोर्टल होता है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, एंड बिकॉज हमें पोर्टल बनाना था तो हमने ये सारी चीजें इंक्लूड की है। Okay. क्या आपके इस पोर्टल पे ब्रोकर्स भी कर सकते हैं ज्वाइन? श्योर, ब्रोकर्स तो बहुत एडवांटेज लेते हैं इस पोर्टल का, बिकॉज उनको एक तो प्रॉपर्टी डेटाबेस ज्यादा मिल जाती है। बिल्कुल। इफ सम ब्रोकर इज ओनली डूइंग बिजनेस एक ही एरिया में, तो और मान लो कि उनके पास फोन कॉल आ जाता है कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए दूसरे एरिया में, Exactly. तो वो Rajbhoomi.com पे जाके प्रॉपर्टी सर्च करके वो अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में भी ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें ब्रोकर्स का तो अभी तो काफी इन्वॉल्वमेंट है, धीरे धीरे ब्रोकर्स फेज इन हो रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दो वी वांट, हम ये चाहते हैं कि जो आम इंसान है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद बेच सके, जहाँ पर कमीशन का ज्यादा रोल नहीं हो। तो आप मिडिल पर्सन्स को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, चाहते हैं कि वो ना आए, और मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में। वैसे आइडियली स्पीकिंग तो मतलब बायर और सेलर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन ही होना चाहिए जी। पर वो क्या है कि जैसे जो खरीदने वाले जो होते हैं उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदें, तो इसलिए ब्रोकर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए। बट बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है इससे क्या होता है कि आपको मतलब पूरी जो इंफॉर्मेशन है ऑफ डेटाबेस ऑफ प्रॉपर्टीज जो है, किस एरिया में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो आप खुद ही जाके देख सकते हैं। तो ब्रोकर्स को हम हटाने का तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा इंटरएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज बायर एंड सेलर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स या फाइनेंसर्स ये भी इस आपके वेब पोर्टल पर किसी को अगर इनसे कुछ जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइनेंसर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स जो होते हैं, ये जानते हैं कि जैसे पोर्टल पे बहुत सारे लोग आते हैं और मतलब स्ट्रिक्टली वही लोग आते हैं जो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। जैसे Rajbhoomi.com जो है, सिंस इट्स रियल एस्टेट पोर्टल, मोस्टली जो लोग आएंगे वो रियल एस्टेट में ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हैं। तो कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स एंड जो बैंक्स जो हैं जो फाइनेंस वगैरह करते हैं एक्सक्यूज मी, वो उस पर रिप्रेजेंटेशन जरूर देते हैं।
ओके। तो उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर उपलब्ध है। जी सर, आपने मुझे इतने सारे फीचर्स के बारे में बता दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार वेब पोर्टल पर डेमोन्स्ट्रेट करके भी मुझे दिखा दें इंटरनेट के जरिए। श्योर। एक तो जो हमारा जो पोर्टल है ओके, इसमें डिफरेंस ये है कि मतलब हमने पूरे राजस्थान का मैप जो है वो हमने प्रोग्राम किया है। अब आप एक एक कॉलोनी, एक एक शहर की प्रोग्रामिंग एंड इंटीग्रेशन की है। सो ऑलमोस्ट 2.5 लाख लाइंस ऑफ प्रोग्रामिंग इसमें गई है, और ये हमने टेक्नोलॉजी बहुत स्पेशलाइज बनाई है जो किसी के पास नहीं है। इसको हम कहते हैं 2-क्लिक टेक्नोलॉजीज। अब 2-क्लिक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मैप है, आप इस मैप पे जाएंगे और जयपुर पे क्लिक करेंगे, ये आपको 1 क्लिक हो गया। डबल क्लिक करेंगे तो, और जो सेकंड क्लिक जो है वो आपको सीधा मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्ले कराएगा। अब ये सेकंड क्लिक हो गया, एंड इन द सेकंड क्लिक आपके लिए प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक फीचर देख रही हूँ, दैट इज लाइव चैट। इस पे क्या हो सकता है? चैटिंग हम ब्रोकर के साथ या फिर बायर या सेलर के साथ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वैसे तो मतलब जो भी ब्रोकर्स भी आपस में बात कर सकते हैं चैट के ऊपर। अगर आपको किसी ब्रोकर से बात करनी है, किसी मान लो जैसे किसी ब्रोकर के पास कोई एक्सक्लूसिव लिस्टिंग है जो और कहीं लिस्टेड नहीं है, और आपको वहां पर कोई मकान चाहिए उस एरिया में और आपको नहीं मिल रहा है वो मकान, तो जैसे आप चैट चैनल पे जाएंगे और कहेंगे कि हमें लेट्स से कोई भी एरिया है, लेट्स से राजा पार्क जयपुर के अंदर हमें मकान चाहिए, तो हो सकता है कि किसी के पास एक्सक्लूसिव लिस्टिंग हो और वो कह सकते हैं, जो बहुत सारे ब्रोकर्स होंगे वहां पर, वो कहेंगे कि ठीक है कि हमारे पास है या नहीं है, तो वो आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी का पिक्चर डिस्प्ले करना है इस वेब पोर्टल पर, तो वो कैसे कर सकता है? वैसे आप जाएंगे, यहाँ पर लॉग इन फीचर है, तो इसमें आप अपना खुद का यूजर नेम एंड आईडी बना सकते हैं, और उससे आप सारी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं। और हमारे rajbhoomi.com में द डिफरेंस ये है कि हम अलाउ करते हैं कि 6 to 7 फोटोग्राफ्स, बिकॉज जैसे मैंने पहले आपको कहा कि हम सिर्फ बताना नहीं चाहते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, हम दिखाना भी चाहते हैं, बिकॉज इंटरनेट का जो फुल यूटिलिटी जो है वो ये होता है कि आप जितना पास में ले जा सकते हैं कस्टमर को, क्लाइंट को टू द प्रॉपर्टी एज पॉसिबल, उतना आप कर सकें। तो हमने 6 to 7 प्रॉपर्टीज की फोटोज, एक प्रॉपर्टी की 6 to 7 फोटोग्राफ्स आप ऐड कर सकते हैं। सो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा, जो खरीदने वाले जो होते हैं, एक तो ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उससे, बिल्कुल, बिकॉज आप पहले से ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको पसंद है या ये आपके मतलब लायक है, या ये प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हैं, इस प्रकार की आपको प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसेंशियली परफेक्ट प्रॉपर्टी आपको मतलब पहले से ही देखने को मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली फोटोग्राफ्स देख के तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं, यू नो, बिकॉज हम बात कर रहे हैं मतलब काफी बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो एसेंशियली ये होता है कि आपको बहुत टाइम सेविंग्स हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी फोटोग्राफ्स देख चुके हैं। अब जैसे आप किसी ब्रोकर के पास जाएंगे तो वो आपको 7, 8, 10 प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। अब 7, 8, 10 प्रॉपर्टीज में हो सकता है कि आपको 1-2 प्रॉपर्टी पसंद आए और कुछ ना भी आए। या सो ओके, तो आपने जैसे 8-10 प्रॉपर्टीज ब्रोकर्स के साथ देखी और उसमें मोस्टली प्रॉपर्टीज आपको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं है, पर वो आपके लिए फिट नहीं होती है। तो ऑब्वियसली परफेक्ट प्रॉपर्टी आपको चाहिए, बिकॉज ये 15, 20 इयर्स, 30, 40 इयर्स पुश्तैनी हिसाब से आप प्रॉपर्टी रखेंगे। Exactly. तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली मतलब देखना पड़ेगा। तो इवन जो 8-10 प्रॉपर्टीज में से आपको 1-2 प्रॉपर्टीज पसंद आती है, वो भी आपके लिए हो सकता है कि परफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं हो। बिल्कुल।
और उस ब्रोकर के पास है ही इतने। सो इवन आप 2-3 ब्रोकर्स भी जाके देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत टाइम का मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है। प्रॉपर्टी देखना, उसमें डीजल का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपको जो अपॉर्चुनिटी जो लॉस्ट है टाइम की वो भी आपको देखनी पड़ती है। तो यू कैन एसेंशियली आप मतलब हजारों रुपए वेस्ट कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज देखने में जो आपको आपके लायक नहीं है, जो आपको मतलब आपके लिए फिट नहीं है। हो सकता है किसी और के लिए फिट हो लेकिन आपको फिट नहीं है। मे बी इट हैज द एक्सटीरियर जो आपको चाहिए वो नहीं पसंद, इंटीरियर पसंद है, लोकेशन नहीं पसंद, उसका ईस्ट फेस नॉर्थ फेस ये जो वास्तु के हिसाब से होता है, हो सकता है कि ये आपको नहीं पसंद है। जो लोग ऐसी चीजों में मानते हैं तो उनके लिए ऐसी प्रॉपर्टीज जाके देखना बेसिकली एक टाइम वेस्ट वाली बात होती है। और मेरे ख्याल से rajbhoomi.com पर अगर वो लॉग इन करते हैं तो उनके पास काफी सारी चॉइसेस हैं और वो अपने हिसाब से कोई सी भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। बिल्कुल, राजस्थान में हम लोगों के पास वी हैव द लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ऐसा मतलब हो नहीं सकता है कि यू गो टू आप rajbhoomi.com पे जाएं और आपको आपके पसंद की प्रॉपर्टी ना मिले। और हर हफ्ते में बिकॉज यू नो इंटरनेट टेक्नोलॉजी काफी तेज है, इसकी गति और रफ्तार बहुत तेज होती है। तो हर हफ्ते मतलब इसमें जस्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। जिन लोगों को मैसेज पहुंचता है अबाउट rajbhoomi.com तो उनको जब समझ में आता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज समथिंग टू ऐड, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी हो या फार्म हाउस हो या कमर्शियल शॉप हो। समबडी एज जैसे वो सुनते हैं rajbhoomi.com का नाम और ये टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट है तो उस पे जाके वो प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं और इस हिसाब से हमारे पास काफी प्रॉपर्टीज डेटाबेस है। तो हम काफी एस्टॉनिश्ड हैं कि हाउ लार्ज ऑफ अ डेटाबेस ऑफ प्रॉपर्टीज वी हैव अक्यूमुलेटेड। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके पास कोई टेक्निकल सपोर्ट सेंटर है जो कि 24/7 पूरा काम करता हो? बिल्कुल, वी हैव अ 24/7 टेक्निकल सपोर्ट बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेट यू नो मे बी द ब्रोकर जो है मे बी आपको 24 घंटे अटेंशन नहीं दे सकते हैं पर वेबसाइट के द्वारा तो आपको 24 आवर्स अ डे जब भी आपको मूड करें आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको काम से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़े, आप शाम को घर आके लेट रात को भी देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई आपकी साइट वेब पोर्टल पर प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर रहा है तो क्या उसका कोई चार्ज भी उसे देना पड़ेगा? वेल, उसका जो चार्ज है बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी मतलब इतना सस्ता कर दिया है रियल एस्टेट करना वेबसाइट्स एंड वेब पोर्टल्स पे कि उसका जो चार्ज है वो सिर्फ नॉमिनल होता है। अगर आप कमीशन के रूप में देखा जाए तो मतलब जहां पर लाखों रुपए की कमीशन जो स्पेंड हो जाती थी एक जमाने में तो इस टेक्नोलॉजी के दौरान मतलब आपको सिर्फ एक नॉमिनल चार्ज में आप मतलब ज्यादा बायर्स आपकी प्रॉपर्टी के लिए ला सकते हैं और जब वो सेल होगी तो ब्रोकर जब वो सेल होगी तो जो बायर एंड सेलर का जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल नॉमिनल रहता है। वो तो कमीशन का तो कोई जरूरत है नहीं, सवाल ही नहीं उसमें। तो इट्स जस्ट अ नॉमिनल चार्ज जो टेक्नोलॉजी का लगता है एंड वो भी है कि जो 24 आवर टेक्निकल सपोर्ट सेंटर है वहां पर आप फोन भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हो या आपको ट्रबल हो रही है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो रही है प्रॉपर्टी ऐड करने में तो आप फोन करके 24 आवर टेक्निकल सपोर्ट में पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी ही नहीं है तब वो rajbhoomi.com पर कैसे जा सकता है, कैसे देख सकता है प्रॉपर्टी? वेल, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। वो कहते हैं कि लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल कि एक 70-year-old लेडी हमारे पास आई, मतलब उनका फोन आया हमारे टेक्निकल सपोर्ट सेंटर में। उन्होंने कहा कि हमें फुल जानकारी है कि इंटरनेट क्या चीज होती है। हमें ये भी मालूम है कि इंटरनेट हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज हो सकती है स्पेशली रियल एस्टेट वगैरह में। तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मतलब वो 70-year-old लेडी, उन्होंने कहा हमें फुल जानकारी है लेकिन ऐसा है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है और हमारे पास ईमेल एड्रेस तक नहीं है। तो हम इस चीज का कैसे मतलब फायदा उठाना चाहें। तो उनका जयपुर से ही फोन आया था
तो हमने मतलब हमारे जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वहां पर भेजा उनके पास, और उनके जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं अलॉन्ग विथ 6 to 7 फोटोग्राफ्स हमने वहां पर लेकर उस पे मतलब जो हमारे पोर्टल है उनके लिए अकाउंट खोल के हमने उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लगा दी। अब उनको मतलब हम काफी एस्टॉनिश्ड थे कि एक 70-year-old लेडी को इतनी नॉलेज है। बिल्कुल। तो हमको ऐसा लगा कि ये जो ऑडियंस है जिनके पास इंटरनेट नहीं है पर वो इंटरनेट के बारे में जानकारी रखते हैं, कि उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए इस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली हमारे भी डेटाबेस उससे मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होता जाता है इसके कारण। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे आपने सिर्फ राजस्थान को कंसंट्रेट कर रखा है, सिर्फ इसी पर आपका पूरा ध्यान है, तो क्या आप नेशन वाइड भी जाना चाहते हैं? क्या उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ ऐसा भी वेब पोर्टल आपने प्लान किया है फ्यूचर प्लान्स में? वेल, ऐसा है कि जो नेशनल पोर्टल्स हैं वो मतलब जैसे आपने कहा यूपी, एमपी, जो बाकी के जो स्टेट्स हैं उन पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। तो और हमारा ये कहना है कि रियल एस्टेट एक हाईली लोकलाइज्ड कल्चर होता है। तो हमारा ये है कि हम एक लोकलाइज्ड स्टेट लेवल से ही हम फुल अटेंशन देके और यहाँ से जो हम कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, उसके बाद हम नेशनल पे जाएं तो अच्छा रहेगा। वो जो नेशनल पोर्टल्स हैं वो नेशनल टू लोकल आना चाह रहे हैं, और हमारा ये सोचना है कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में लोकल टू नेशनल ही जा सकते हैं। एग्जैक्टली, और ये एक अच्छी ग्रोथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि राजभूमि.com के फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपने हमें बताया, आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट कब हुआ था? आपने कैसे सोचा कि आप कोई ऐसा वेब पोर्टल बना सकते हैं और किस तरह से ये फायदेमंद रहेगा पब्लिक के लिए? तो ये एक नेचुरल अकरेंस हुआ था। हम मतलब जो बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके लिए रियल एस्टेट वेबसाइट्स तो हम बनाते ही थे, और अभी भी हमारी जो कंपनी है वो अभी भी रियल एस्टेट एजेंसीज के लिए, बिल्डर्स के लिए वेबसाइट तो बनाती हैं। तो फिर हमने कहा कि ऐसे मतलब ऐसा ट्रेंड आ रहा है, और राजस्थान में किसी ने कवर नहीं किया था ये, और हमारे पास टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी तैयार थी। तो हमने कहा कि क्यों ना मतलब राजस्थानी लोगों को भी इस चीज का एडवांटेज हम दे पाए। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें एंटर हुए। और आपका पर्पस बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये बताइए कि फ्यूचर में हम क्या चेंजेस देख सकते हैं राजभूमि.com में? वैसे फ्यूचर में तो ये है कि जैसे जैसे राजस्थान में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों के पास इंटरनेट आएगा, तो मतलब ऑब्वियसली इंटरनेट ने पूरी दुनिया को तो बदल ही दिया है हर चीज में, तो इसमें भी मतलब काफी बदलाव आएगा। ये आएगा, थोड़े फेजेस में आएगा, और जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की स्पीड बढ़ती जाएगी, हम चाहेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर आप ले सकते हैं। जैसे आपको अभी तो हम फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, वीडियोस भी हम लगा सकते हैं, पर हम चाहेंगे कि आप इनसाइड ऑफ द प्रॉपर्टी उसके आसपास का भी देख पाएं अच्छी तरह से। तो बस वही है कि उसके लिए जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो तैयार है, बट यही है इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने पर हम ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड करते जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कोई एक मैसेज जो कि आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? वेल, अब मैसेज तो क्या दें, लेकिन एक स्टेटिस्टिक मैं आपको बताता हूँ जिससे सारी बातें मतलब प्रूव हो जाती हैं एसेंशियली कि ये इंटरनेट की दुनिया रियल एस्टेट के लिए क्या डिफरेंस कर रही है। कि इफ यू हैव अगर 1000 पीपल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं पर डे जस्ट जयपुर शहर में, ये तो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सिर्फ जयपुर में अगर वो इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू करें तो पेट्रोल में, डीजल में, ट्रैवलिंग टाइम में, आपकी जो टाइम आउट ऑफ योर जॉब जो आप लगाते हैं, उसमें मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज एवरी ईयर आप सेव कर सकते हैं। और ये मतलब कमीशन की तो बात हुई नहीं है कि आप कमीशन में कितना सेव कर सकते हैं, ये सिर्फ आपका टाइम स्पेंड के अंदर ही सेव हो सकता है। टाइम भी सेव हो जाएगा, पैसे भी सेव हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और रिसोर्सेस भी सेव हो रहे हैं। एग्जैक्टली।
ओके राजी, आज आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानकर प्रॉपर्टी किस तरह से हाईटेक होती जा रही है बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. अच्छा जी, धन्यवाद. और अब मेरा टाइम हो गया है कि मैं आपसे कहूं टाटा एंड बाय बाय. लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो नेसेसरी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होते हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखिए. और आज जो राज जी ने आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसे भी कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए. So for now, this is Khushbu Kapoor signing off from Property Plus. Do take very good care of yourself and keep smiling. Bye.